कई बार प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, हैप्पीनेस के लिए हमें उस इंसान से भी डिटैच होना होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि आप एक रिलेशनशिप में हो, वहां पर आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, लेकिन आपकी अटैचमेंट की वजह से आप वहां पर दुखी हो, आपकी अटैचमेंट की वजह से आपकी वैल्यू कम हो रही है, आपकी अटैचमेंट की वजह से आपका पार्टनर आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट अटैचमेंट, कि कैसे अटैचमेंट की वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट को खो देते हो। आज हम बात करने वाले हैं उस पर्सन से डिटैच होने के बारे में जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारी वैल्यू बढ़े, और आज वो पर्सन जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है वो धीरे धीरे ध्यान देना स्टार्ट करे। कई बार रिलेशनशिप केवल डिटैच होने की वजह से बच जाता है, कई बार आपकी मेंटल पीस बस डिटैच होने की वजह से बच जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो तो चाहे आप पार्टनर को कितना ही ब्लेम कर लो, कितना ही गलत बोल दो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी अटैचमेंट का कंट्रोल खुद नहीं लोगे और जब तक आप स्ट्रांगली अपने आप को डिटैच नहीं करोगे। राइट। अटैचमेंट अगर दोनों साइड से सेम हो तो ठीक है, बट एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए तो वो उसी इंसान के लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। बट हम इसी अटैचमेंट को कुछ हॉबीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट में हम बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, उनके टेक्स्ट का वेट करते हैं, मैसेजेस का वेट करते हैं, उनके कॉल्स का वेट करते हैं, मिलने का वेट करते हैं, जिस वजह से हम अपने आप में ही ओवरथिंक करते हैं और स्ट्रक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बट अगर यही चीज़ों को हम रिप्लेस कर दें, लाइक अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर लो टेम्पररी, या फिर आपको डांसिंग पसंद है वो कर लो, आपको बाहर जाना पसंद है, दोस्तों से मिलना पसंद है, ये कोई तो चीज़ आपको आपके उस अटैचमेंट के साथ आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो ही आप फ्री रह सकते हो और खुश रह सकते हो। एग्जैक्टली यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा अटैच है और अटैचमेंट की वजह से हम दुखी है तो हमारा कुछ करने का मन नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका फ़ोन है, आप चाहे कितने अच्छा फ़ोन ले लो, कितना ही महंगा फ़ोन ले लो, वो फ़ोन बिना चार्जर के नहीं चलेगा। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको चार्ज करना ही होगा, चाहे इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है, चाहे उसका कैमरा कितना अच्छा है, लेकिन मैटर करता है एक टाइम के बाद चार्जर। जब तक आप चार्ज करोगे तब तक फ़ोन चलेगा। सेम इसी तरीके से अटैचमेंट भी होती है कि कहीं ना कहीं हम अटैचमेंट को चार्ज करते रहते हैं। जैसे मान लो अभी हम थोड़े शांत हैं तो फिर हम उनके टेक्स्ट देख लेते हैं जाकर, या फिर ये देख लेते हैं कि उनका कॉल आया है नहीं आया, तो हमने अपने आप को चार्ज कर लिया फिर से। अब यही पैटर्न को हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं। सोने से पहले उनसे फाइट करके सो जाएंगे, या उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। फिर जैसे ही थोड़ा हम शांत होते हैं फिर से ये देख लेते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम खुद को चार्ज करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। इस चीज़ को हमें चेंज करना होगा, जैसे कि आपने कहा कि किसी भी हॉबीज़ के साथ। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये भी आता है, अटैचमेंट की वजह से दुखी है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। अच्छे अच्छे लोग, इवन जो बिजनेस चला रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वो भी ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती है। अब यहीं पर आप एक बात को अंडरस्टैंड करना, मान लीजिए आप रोज़ ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अपने काम पर जाते हो। आज आप दुखी हो, आपकी इच्छा नहीं हो रही जाने की और आप नहीं गए, यानी कि आपका जो रूटीन था वो आज आपने फॉलो नहीं किया, तो अब वो अटैचमेंट आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होगी। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आज दोस्तों से मिलने की आपकी इच्छा नहीं हो रही है, क्लासेस आपने ज्वाइन किए वहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी अगर आप थोड़ा पुश करके वो काम कर लेते हो तो अटैचमेंट कितने जल्दी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। यानी कि आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। जिम जाना हो सकता है, अच्छे से पढ़ाई करना हो सकता है, घर से बाहर निकलना हो सकता है, वॉक पर जाना हो सकता है, और उस चीज़ को करने के लिए थोड़ा खुद को पुश करो। जैसे ही आप थोड़ा खुद को पुश करोगे आपको प्रेशराइज्ड फील होगा, ऐसा लगेगा कि लाइक मैं क्यों ही ये सब चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन अगर एक बार आप वो करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी अटैचमेंट आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अटैचमेंट को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो पर्सनली मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, कि जब भी आप किसी के बारे में सोच कर डिस्टर्ब हो रहे हो तो वो काम करो जो काम करने की इच्छा आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है। इवन जाकर आप बाथरूम में नहा लो, या फिर चाय बना लो खुद के लिए, या फिर वॉक पर चले जाओ, या किसी रैंडम पर्सन से कॉल पर बात कर लो, कोई नॉर्मल फ्रेंड। अब हम वो काम करें जो करने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन जब हम ऐसा कुछ करते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होता है और इसी वजह से अटैचमेंट कंट्रोल में आती है। तो कंफर्ट में मत जाओ कि दिन भर घर पे बैठे हो, रील्स देख रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने अटैचमेंट को बढ़ावा दे रहे हो। आपने बहुत अच्छी बात कही, हॉबीज़ को ढूंढो,
और उस चीज पर बहुत अच्छे से काम करो ताकि आपकी अटैचमेंट आपके कंट्रोल में रहे। बट इसी अटैचमेंट पे काम करते करते कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ दिन ये डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा इजी लगती है। हाँ, राइट। हाँ, हम इजीली कर लेंगे, हो जाएगा। बट देयर विल बी सम डेज जब आपको लगेगा मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, राइट, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी कुछ दिन होती है। डिटैचमेंट कभी भी एक ही फीलिंग से साथ या फिर सेम इमोशंस के साथ नहीं चल सकती। कभी आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर सकते हो, कभी आप बहुत लाइट फील करोगे और आपको लगेगा डिटैच होना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें भी डिटैच होती टाइम होती है। एग्जैक्टली। आप एक बात याद रखना, चाहे वो पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा हो, अच्छे से बात कर रहा हो या फिर बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा हो, तब भी हम उनसे अटैच हो जाते हैं। क्यों अटैच हो जाते हैं? क्योंकि हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर हमें उन्हें कोई बात कहनी भी है ना, तो वो बात पहले हम 100 बार खुद में सोचते हैं, फिर जाकर उन्हें समझाते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं। अब आपने बहुत अच्छी बात को एक्सप्लेन किया कि कई बार हमें ये लगेगा कि यार हम तो इजीली रह लेंगे उनके बिना, कई बार हमें ये लगेगा कि हम उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं। वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम को बहुत शांति से निकालना, यही एक डिटैचमेंट की जर्नी है। हाँ, बिकॉज अगर वो टाइम आपने निकाल लिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा, और वो टाइम अगर हमने खुद पे कंट्रोल कर लिया, तो आपके लिए डिटैचमेंट जर्नी आगे चल के बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। राइट। आपको कभी भी बहुत एक्सट्रीम नहीं सोचना चाहिए। जैसे हम ना कई बार बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे उस इंसान से कभी बात ही नहीं करनी है। पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, पहले खुद के ऊपर काम करो। ये सोचो ही मत कि मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे दूर होना है। इनसिक्योरिटीज को, फियर्स को अपने अंदर से निकाल दो। पूरा फोकस खुद पे करो कि मुझे खुद को पहले डिटैच करना है उस पर्सन से, मुझे खुद पर काम करना है। जस्ट इमेजिन करो कि आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद को स्ट्रांग बना रहे हो। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए मुझे एक बहुत महंगी कार लेनी है, तो मैं जाऊँगा नहीं शोरूम के सामने और बोलूँगा कि प्लीज़ मुझे कार दे दो, पॉसिबल ही नहीं है। पहले मैंने अपने बैंक अकाउंट में उतने पैसे सेव किए और फिर मैं वो कार लेने जा रहा हूँ। यानी कि पहले मैंने अपने आप को बदला, अपनी सिचुएशन को बदला, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक किया, पैसे सेव किए, एंड देन मैं वो कार लेने गया। मैंने पहले अपने अंदर, अपने लाइफ में चेंजेस किए। सेम इसी तरीके से कि जब आप खुद को स्ट्रांग बना लेते हो, समझ लेते हो कि मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, मुझे बस खुद पे काम करना है, उसके बाद बड़े से बड़ा डिसीजन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनकर ले सकते हो। और यही ज़रूरी है कि खुद पर काम करना और खुद को पहले उस लायक बनाना जो शायद सच में जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो। खुद पर काम करके खुद को वैसे बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अटैचमेंट हो, हमें वो अटैचमेंट उस इंसान से मिलने वाली फीलिंग्स के साथ होती है। right. उस इंसान के साथ कभी नहीं होती है। क्योंकि आप जब उस इंसान के साथ डिटैच हो जाओगे, आप समझोगे कि वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं जितने हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे। right. सो हमें ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो फीलिंग है जिससे हम इतना अटैच है, और अगर हम उस फीलिंग को समझे और हम अंडरस्टैंड करें कि वो फीलिंग हम खुद को खुद से कैसे दे सकते हैं, वो खुशी हम खुद को खुद से कैसे दे सकते हैं, तो हमारे लिए डिटैचमेंट जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। यार ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपको उस पर्सन से मिल रहा है, अगर वो खुद आपको खुद दे देते हो खुद को, तो शायद आपके लिए सब कुछ बहुत इजी होने लगेगा। कई बार हम सोच सोच कर उस पर्सन को उतना अच्छा बना देते हैं जितने वो रियल में है भी नहीं। एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आप एक गलत इंसान के साथ हो, एक सही इंसान के साथ हो, वो इंसान आपके लिए अच्छा है या वो इंसान आपके लिए बुरा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप उस अटैचमेंट पैटर्न को ही नहीं समझ पाए तो। अगर आप यही नहीं समझ पाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, अगर आप यही पता नहीं कर पाए कि आपको इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है ना कि उनसे बात करके आपको बहुत खुशी मिल रही है, तो आप ट्राई करो कि उस टाइम के लिए खुशी आप किसी और चीज़ से ढूंढोगे। चाहे वो बाहर जाना हो सकता है, फैमिली से बात करना हो सकता है, दोस्त से बात करना हो सकता है। अगर वो हैप्पीनेस आप खुद को दे देते हो, तो शायद आप बार बार उस इंसान को चेस नहीं करोगे, बार बार उस इंसान को वो बातें आप नहीं बोलोगे जो आपको चाहिए। राइट। रिलेशनशिप में हम जनरली पास्ट में या फिर इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। राइट। कि जब हम साथ में है या फिर स्टार्टिंग वाले जो डेज थे वो ऐसे थे, इतने अच्छे थे, तब हम ऐसे फील करते थे, तो हम कहीं ना कहीं उस इमेजिनरी वर्ल्ड में स्टक हो जाते हैं। दैट्स वाई भी हम इतने ज़्यादा अटैच होते हैं। तो मुझे ये कहना है कि
हमने रियलिटी को समझना इम्पॉर्टेंट है, हमने प्रेजेंट मोमेंट में आना इम्पॉर्टेंट है कि आज की सिचुएशन क्या है, आज हम उस इंसान के साथ कैसे फील कर रहे हैं, आज की कंडीशन क्या है, और उस बेसिस पे हम अगर एक्शंस लेना स्टार्ट करें, रियलिटी को हम समझे, फिर भी अटैचमेंट बहुत ईजी हो जाती है। यार ये बहुत अच्छी बात है। मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ इसमें। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैंने जब उनसे बात किया ना तो मुझे पता चला कि वो 10 साल से, पिछले 12 साल से अटैचमेंट की वजह से दुखी है, अपने रिलेशनशिप में परेशान है। और जब मैंने उनसे पूछा कि लाइक इतने टाइम से आप डिस्टर्ब हो, इतने टाइम से आप परेशान हो, इसका रीज़न क्या है, तो उनसे बात करके मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो इस होप में है कि आज नहीं तो कल सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर हम बहुत पुरानी जनरेशन की बात करें, इवन हमारे पेरेंट्स के बारे में भी, तो कई बार उन्होंने भी एडजस्ट करके अपनी पूरी लाइफ को निकाला है इस उम्मीद में कि सिचुएशन इसके बाद बदल जाएगी। अब क्या होता है ना, जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि मुझे फ्यूचर का सोचना ही नहीं है, मुझे चाहिए आज रिस्पेक्ट, मुझे चाहिए आज हैप्पीनेस। चलो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ठीक है सिचुएशन को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालना, तो जितना प्रेजेंट में रहकर सोचोगे आपके लिए सब कुछ उतना ईजी होने लगेगा। जहां पर आप इस ट्रैप में फंस गए कि पहले सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मुझे वही सिचुएशन फिर से कभी ना कभी तो मिलेगी, पहले वो पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अब कहीं ना कहीं वो पर्सन मुझसे प्यार फिर से करने लगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद में रहना, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत टॉक्सिक हो जाती है, ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यार जो भी करना है प्रेजेंट में करो, जितना फोकस करना है, जितना खुद को चेंज करना है, जितना खुद पे काम करना है, सब प्रेजेंट में करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और डिटैच होना इसका ये मतलब नहीं होता कि उस इंसान से प्यार ही ना करना, क्योंकि बहुत लोग इसलिए भी डरते डिटैच होने से कि मेरा प्यार ना खत्म हो जाए उस इंसान। लाइक हम उस इंसान से इतना प्यार करते हैं और अगर हम डिटैच हो गए तो शायद हम प्यार ही नहीं कर पाएंगे, इस वजह से भी बहुत लोग निकल नहीं पाते हैं। तो सिंपल सा समझो, डिटैच होना इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान से प्यार करना छोड़ देना, नो, बिल्कुल नहीं। आप कंप्लीटली डिटैच होके भी उस इंसान से सेम प्यार कर सकते हो, बस डिटैच होने की वजह से आपके एक्शंस और आपके रिएक्शंस कंप्लीटली बदल जाएंगे, 100%, जो आपको आपकी रिलेशनशिप को ठीक करने में मदद करेगी। एग्जैक्टली यार, आप मानो या मत मानो, आप अगर बहुत ज़्यादा अटैच हो तो एक रिलेशनशिप में आप भी 100 गलतियां कर रहे हो। एक मान लीजिए एक पर्सन है जिसने रात भर अल्कोहल लिया है, दारू पी है, अब मॉर्निंग में या रात में वो क्या कर रहा है ना, उसे खुद भी समझ नहीं आता है वो क्या गलतियां कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो इतना ड्रिंक कर चुका है कि आज वो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है। सेम जब हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो अटैच होने के बाद भी हम कुछ ऐसी स्टूपिड गलतियां करते हैं और हमें लगता है कि यार हमें क्यों कर रहे हैं या फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट वो चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो ना, तो आप रिलेशनशिप में 100 गलतियां करोगे, जैसे कि पार्टनर को बहुत बार कॉल्स कर लेना, बहुत बार मैसेजेस कर लेना, और हम सोचते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। आप गलत हो, आप किसी को इरिटेट कर रहे हो। आज अगर आप सही भी हो ना, आपके इंटेंशन भी सही है, तो इतने एफर्ट्स और इतने अटैचमेंट की वजह से आपके लिए आपकी सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो रही है। तो अटैचमेंट में कई बार आप गलत होते हो, लेकिन आपका ईगो, आपका बिहेवियर या आपका फिर पर्सपेक्टिव आपको ये एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि आप गलत हो। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा यार कि अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो तो 10 गलतियां आप भी कर रहे हो। डिटैच हो जाओ, थोड़ा उनसे दूर रहो, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, तब जाकर सिचुएशन आपके लिए बहुत ईजी होने लगेगी। तब जाकर शायद वो गलतियां आप नहीं करोगे जो गलतियां आप आज कर रहे हो। या एग्जैक्टली, और हमने इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिलेशनशिप में रहना है, खुश रहना है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर आप अटैच हो मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है वो ही इंसान ओवर अटैच होता चला जाता है। सो इसलिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना ही होगा, तभी आप खुश रह पाओगे। एग्जैक्टली यार, प्रैक्टिकल होने के मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तरीका, जो आपके मन में चल रहा है वो सारी बातें आप उनके सामने मत रखो। जो भी आपके मन में चल रहा है उसमें पहले खुद थोड़ा सोचो, और जो आपको लगे कि लॉजिकल बात है वही बात उनके सामने रखो। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि आपने उनको एक बार कॉल किया और आप समझ गए कि वो अभी आपको इग्नोर करने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल बनकर सोचो, अभी उन्हें और ज़्यादा बार कॉल्स मत करो।
प्रैक्टिकल होने का सिंपल सा मतलब है कि जब आपको लगे कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उनसे बात मत करो। जब आप ये छोटे छोटे करेक्शंस करते हो, अगर आप चाहते हो ना प्रैक्टिकल बनना, तो आप रिलेशनशिप को हटा के अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। जब आप अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हो, ये चीज पार्टनर भी नोटिस करता है। अगर आप अपने लाइफ में खुश हो, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो पार्टनर को भी ये फील होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, अपने लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हो, क्योंकि अटेंशन कम हो जाता है ना, चेस नहीं कर रहे होते हैं हम उनको। राइट। तो ये बात आप एक्सेप्ट करो कि जब आप प्रैक्टिकल बनकर अपने जिंदगी के ऊपर ध्यान दोगे, तो अगर आप उन्हें एक बात भी बोलोगे ना, तो उस बात को भी समझेंगे, उस बात को भी अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और इमोशनल रहकर 100 सही बातें भी बोलोगे, तब भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल होने पर ज्यादा ध्यान दो। एटलीस्ट रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए खुद को इतना प्रैक्टिकल बनाओ कि कल को चल के अगर आपको पार्टनर की कोई बात बुरी लग रही है, तो आप कॉन्फिडेंटली वो बात उनके सामने रख सको और वो आपको मैनिपुलेट ना करे, वो आपके अटैचमेंट का फायदा ना उठाए। हाँ, और काफी बार अटैचमेंट का फायदा भी आपका पार्टनर उठाता है। एग्जैक्टली कई बार पार्टनर की गलती होती है, पार्टनर इग्नोर कर रहा होता है, कुछ छुपा रहा होता है, लेकिन उनको पता है कि आप उन्हें चेस करोगे, तो इसीलिए वो आपको ब्लेम करते हैं किसी बात को लेकर और गायब हो जाते हैं। आपको आपकी कोई गलती बता देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही आके सिचुएशन को ठीक कर लोगे। आज आपने पार्टनर की कोई गलती पार्टनर के सामने रख दी, पार्टनर को पता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो, तो वो आपको किसी छोटी सी बात को लेकर ब्लेम करेंगे और गायब हो जाएंगे। अब उनको पता है कि आप इतने अटैच हो कि आप खुद पीछे आओगे, खुद चेस करोगे, खुद सिचुएशन को ठीक करोगे और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। उनकी गलती वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, उनकी गलती वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, उनकी गलती पर वो खुद ध्यान ही नहीं देना चाहते, तो क्या इसमें पार्टनर की गलती है? नहीं। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच है कि आपकी गलती है कि आपने अपनी अटैचमेंट का कंट्रोल खुद के पास नहीं रखा है, जिस वजह से वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको हमारी बातों से, इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यस, और आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आंसर करेंगे। एग्जैक्टली यार, अभी ना हम हर कमेंट का बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। बहुत जल्दी हम हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको देने वाले हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हम दोनों से या फिर दोनों में से किसी एक से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डिस्कस कर सको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।